आज हम बात कर रहे हैं, आपको बताएंगे हरित क्रांति के बारे में। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। हरित क्रांति जो है यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका जो है विश्व में और भारत में जो लाया गया। ठीक है, तो इसका जो है फसलों में क्या इसका महत्व रहा, तो आपको बता दें। क्योंकि भारत में जो है एक जनसंख्या क्या है, जनसंख्या बात की जाए तो भारत में जनसंख्या अभी तो दूसरे नंबर पे स्थान है। ठीक है, पहले पे चीन है। तो क्या है, जो हमारा बात की जाए, जो भूमि का क्षेत्रफल है, ठीक है, वो क्या है, कम है। लेकिन खाने वाले लोग क्या है, वो ज्यादा है। ठीक है, जनसंख्या जो है वो खाने वाली क्या है, ज्यादा संख्या में है। तो क्या हो रहा, हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए जो था वो ग्रीन हरित क्रांति की शुरुआत की गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, जो हमारी धान और गेहूं की फसलें हैं, इनमें उत्पादन जो है वो ज्यादा मात्रा में बढ़ा। ज्यादा मात्रा में बढ़ने के कारण क्या हुआ, हमारी खाद्यान्नों की जो थी वो पूर्ति होती गई। ठीक है, तो इसी को, जो इसका महत्व ये है कि हरित क्रांति लाने का जो शेर है, ठीक है, भारत में जो है। ठीक है, तो भारत में बात की जाए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें, हरित क्रांति क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन किससे है, आपको जो है वो हमारी फसलों से। फसलों का कलर कैसा होता है, ग्रीन। ठीक है, हरा होता है, हमारी हरियाली। ठीक है, हरियाली से संबंधित कौन है, ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, यानी कि हरित क्रांति। ठीक है, वैसे और भी क्रांतियां हैं। ठीक है, जैसे मानो बात की जाए व्हाइट व्हाइट रेवोल्यूशन, ठीक है, दूध से रिलेटेड है, मिल्क से है। ठीक है, तो वैसे ही हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की, ग्रीन रेवोल्यूशन की। तो शुरुआत हुई थी, बात की जाए तो ये हमारा देश कब आजाद हुआ था, 1947 में। ठीक है, 1947 में। फिर खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाने के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई 1966 और 67 के बीच में इसको लाया गया। ठीक है, हरित क्रांति को 1966 और 67 में जो था वो पूरे विश्व में लाया गया था। ठीक है, इसकी स्टार्टिंग जो है वो की गई थी। तो विश्व में अगर बात की जाए तो विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है, ठीक है, यानी कि बात करते हैं विश्व में पिता। तो विश्व में है पिता, बात की जाए तो डॉक्टर। ठीक है, विश्व की अगर बात की जाए तो डॉक्टर नारमन ई बोरलाग। ठीक है, विश्व की बात की जाए तो हमारे कौन है, विश्व में अगर बात की जाए हरित क्रांति की, अगर बात करते हैं हरित क्रांति में विश्व के पिता कौन है, तो डॉक्टर एम जो है नारमन ई बोरलाग है। ठीक है, विश्व में हरित क्रांति के ये हैं। और बात की जाए भारत में तो भारत में है डॉक्टर एम एस एम एस स्वामी स्वामीनाथन। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन क्या है, हमारे भारत में जो है वो हरित क्रांति के पिता है। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1966 और 67 में। हरित क्रांति में जो मुख्य फसलें थी, ठीक है, मुख्य फसलें कौन कौन सी थी, मुख्य फसलें हमारी थी गेहूं, गेहूं व धान। ठीक है, गेहूं व धान यानी कि टेटिकम स्टीवम और राजा सकाइवा। ठीक है, ये हमारी क्या थी, मुख्य फसलें थी। इन्हीं पे जो था, इन्हीं का उत्पादन बढ़ाया गया। इन्हीं मतलब ये हमारी खाद्यान्न की मुख्य फसलें हैं। ठीक है, गेहूं और धान, इनका जब उत्पादन बढ़ा, ठीक है, तो क्या हुआ, जनसंख्या को अपना भोजन जो पर्याप्त मात्रा में मिलने लगा। तो हरित क्रांति यानी कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी हरियाली से संबंधित है, फसलों से। ठीक है, किससे संबंधित है, फसलों से संबंधित है। और शुरुआत कब हुई, 1966 यानी कि 1967 से, और 1966 से 67 तक। ठीक है, 1966 से 1967 के बीच में इसको मतलब शुरुआत की गई। तो विश्व में कौन, डॉक्टर नारमन ई बोरलाग, और भारत में कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामी नाथन है। और इसमें जो मुख्य जो दो फसलें थी वो गेहूं व धान था। इनकी जो थी उत्पादकता में, या इनके जैसे इनके अंदर क्या किया गया, ठीक है, मतलब इनकी क्वालिटी को बढ़ाया गया, इनमें इनसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त हो। तो हरित क्रांति मतलब, क्योंकि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे खेती जो है, ज्यादातर जनसंख्या जो है वो खेती से ही रिलेटेड है, मतलब कृषि कार्य ही करती है। तो क्या है, जैसे अब खाना तो उसको भी, भोजन तो उसको भी चाहिए जो जिसके पास खेती नहीं है, और जिसके पास खेती नहीं है। ठीक है, जो खेती करते हैं उनको भी भोजन चाहिए है, और जो खेती नहीं करते हैं उनको भी भोजन चाहिए है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, ठीक है, जनसंख्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो उसकी मात्रा को पूर्ति करने के लिए क्या किया गया, 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया। ठीक है, हरित क्रांति लाई गई थी, जिसमें हमारा गेहूं व धान की फसलों में इनकी क्या हुआ, इनके अंदर बदलाव किया गया, और ज्यादा से ज्यादा ये उत्पादन मतलब इनकी देने लगे। ठीक है,
तो ये हरित क्रांति किससे संबंधित फसलों से है। विश्व में इसके पिता कौन है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। और भारत में पिता इसके कौन है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन है। मुख्य फसल इसमें जो थी जिनकी गुणवत्ता बढ़ाई गई थी वो गेहूं व धान है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको आज हरित क्रांति के बारे में बता दिया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बताया है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।